Starting with question number 50. First of all, we will write in the books of Mayur Limited. Then cash flow statement. बेटा फॉर्मेट हमेशा कंप्लीट बनाना है. For the year ended 31st March 2017. Sorry, 2021. Particulars, details, amount. सबसे अच्छा यही रहेगा कि अगर हम अपना फॉर्मेट पहले अपने पास रेडी कर लें, writing all major heads, and we can leave few lines wherein we can adjust all the items. सबसे पहले हेड्स में हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा नेट प्रॉफिट. आपको पहले भी मैंने बताया है कि हमें RTTX एडजस्ट करना है. तो R स्टैंड फॉर रिजर्व, T स्टैंड फॉर टैक्स एंड D स्टैंड फॉर डिविडेंड. We will add reserve. We will add provision for tax, which is tax made. Then we will add dividend. और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमें जो डिविडेंड है वो इंटरिम डिविडेंड भी गिवन है और प्रपोज डिविडेंड भी गिवन है. तो यानी हमें यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड भी लेना है और प्रपोज डिविडेंड हम लेंगे प्रीवियस ईयर का. When we will adjust RTDX, what we will get? We will get net profit before tax and extraordinary item. और जब हमारे पास टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप इज एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड non-operating activities. After non-cash and non-operating activities, I am leaving 4-5 lines wherein we can write all the adjustments related to non-cash and non-operating activities. Then बेटा इसके बाद हमारे पास आएगा net operating profit before working capital. अब हमें यहाँ पर किसकी एडजस्टमेंट करनी है? वर्किंग कैपिटल्स की. सो नेक्स्ट हेड हमारे पास आ जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. अगेन आई एम लीविंग 4-5 लाइंस जहां पर हम अपनी वर्किंग कैपिटल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है बैलेंस शीट में गिवन उन्हें एडजस्ट करेंगे. देन वी विल गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और ये जो कैश जनरेट होके हमारे पास आएगी इसमें से हम अपना टैक्स पेड माइनस करेंगे. देन वी विल गेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो मेन हमारे पास हेडिंग्स हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का वी विल ओनली प्रिपेयर हेड। नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें भी हम 4-5 लाइंस छोड़ देंगे। देन वी विल हैव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Again, I will leave few lines for adjustments of financing activities. At last, जब ये तीनों हेड से हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट हेड्स आ जाएगा, डिफरेंट एक्टिविटीज आ जाएगा, लास्ट स्टेप हमारे पास है नेट बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और जैसे हम इस नेट बैलेंस में अपना ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट एडजस्ट करेंगे, we will automatically get the balance of closing cash and cash equivalent. ये तो इसका फॉर्मेट है। और जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसमें एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करेंगे, बिकॉज यूजुअली एडजस्टमेंट्स हैव डुअल इफेक्ट। तो कुछ भी स्किप नहीं होगा अगर हम पहले एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट कर लेंगे। दिस इज द फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप देख सकते हो, आप सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। आरटीडीएक्स करने के बाद वी हैव कैलकुलेटेड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर हमने एडजस्टमेंट की है बेटा यहाँ पर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। वी गॉट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। देन वी एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल। हमारे पास आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे ही इसमें से आप टैक्स पेड माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन आपके पास नेक्स्ट हेड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जहां आपकी नॉन करंट एसेट्स की सेल परचेज आएगी। और लास्ट हेड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जहां आप शेयर होल्डर्स फंड और अपने जो नॉन करंट लायबिलिटीज है, स्पेशली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसकी एडजस्टमेंट दिखाओगे। लास्ट स्टेप पे आप बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे। और जब हम इस बैलेंस में अपना ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली वी विल गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसे करने से पहले बेटा हमें सारी एडजस्टमेंट्स को देखना है। सबसे पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास प्रपोज्ड डिविडेंड। जब प्रपोज्ड डिविडेंड लेंगे तो हम प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो फाइनेंसिंग में से क्या करेंगे, माइनस। और इसी प्रपोज डिविडेंड को, जो हमारा ओपनिंग है, इसको हम अपने ऑपरेटिंग हेड में ऐड करेंगे। सो वी हैव प्रपोज डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹50,000। यही बैलेंस हमारा लास्ट में एज आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। ऑपरेटिंग में ऐड किया और फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 50,000, उस पर डेप्रिसिएशन अभी तक लगी है 30, उसे हमने सेल कर दिया 10,000 का। फॉर दिस वी हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। दिस इज आवर वर्किंग नोट। Now this is our machinery account. हम अपना ओपनिंग बैलेंस जो है वो लिखेंगे डेबिट साइड में। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है और क्लोजिंग बैलेंस हम अपना लिखेंगे क्रेडिट साइड में। एसेट का इंक्रीज डेबिट में आता है और एसेट्स का डिक्रीज जो है वो क्रेडिट में आता है।
वी विल राइट हियर बैलेंस। ये बैलेंस के लिए हम लोग अपना बैलेंस शीट में अमाउंट देखेंगे। जो टेंजिबल एसेट्स के नेम से हमें गिवन है, नेट बैलेंसेस गिवन है और 2,80,000 बैलेंस है हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है बेटा हमारा 3,70,000। Now in this question we can see we are selling a machine। इस मशीन की कॉस्ट कितनी है जो मशीन हम सेल कर रहे हैं? इस मशीन की कॉस्ट है 50,000 और इस पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है that depreciation is 30,000। That means what is the book value of this asset? इस मशीनरी की बुक वैल्यू है बेटा 20,000। इस 20,000 की मशीन को हमने 10,000 का सेल कर दिया। It was being sold for 10,000, so we can see there is loss on sale of asset amounting to rupees 10,000। अब इसे हमें अपने अकाउंट में एडजस्ट करना है, दिस अकाउंट। Just wait। We will write here by cash account। हमने इसको कितने का सेल किया है? हमने इसको सेल किया है बेटा 10,000 का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगी बिकॉज जो हमारी मशीनरी अकाउंट दैट इज नेट बैलेंस, यानी प्रीवियस ईयर में ये बैलेंसेस एडजस्ट हो गए होंगे और हमें नहीं पता ये कब सेल हुई है। तो करेंट ईयर की डेप्रिसिएशन अभी हम बैलेंसिंग फिगर लेंगे यहाँ और हमारे पास लॉस ऑन सेल कितना गिवन है? लॉस ऑन सेल अदरवाइज शुड बी रिटन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के नाम से हमारे पास ये लॉस का अमाउंट आएगा और ये लॉस का अमाउंट बेटा हमारे पास आ रहा है 10,000। हमने लॉस भी ट्रांसफर कर दिया, हमने एसेट की सेल भी ट्रांसफर कर दी। स्टिल वी कैन सी देयर इज इंक्रीज इन आवर एसेट। हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 2,80,000 और हमारा करंट ईयर का बैलेंस इवन आफ्टर सेलिंग द मशीन वी आर हैविंग क्लोजिंग बैलेंस 3,70,000 और हमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन भी गिवन है इस क्वेश्चन में विच इज गिवन रुपीज 20,000। तो अब इस अमाउंट को भी ट्रांसफर करेंगे यहाँ। वी विल राइट सेम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं दिस इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन और कितना अमाउंट है इस डेप्रिसिएशन का? इस डेप्रिसिएशन का अमाउंट बेटा आपके पास है 20,000। We can see there is so many things that are being leading to fall in this asset, still the closing balance is rising। यानी ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या की होगी? एसेट की परचेज की होगी। ये परचेज टू कैश या टू बैंक से रिकॉर्ड होगी डेबिट साइड में। You will write to cash, in bracket you can write purchases which is your balancing figure। Now what is the balance? 3,70,000, 4,10,000। It is 1,30,000। So this is our purchase। ये हमारे पास परचेज आ गया और ये हमारे पास सेल ऑफ फिक्स एसेट आ गया, मशीनरी का सेल आ गया। अब ये जो सेल है एसेट की ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड होगी और ये जो हमारी परचेज है दिस विल लीड टू आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सबट्रैक्ट होगा। ये दोनों रेड आइटम्स तो इन्वेस्टिंग में जाएंगी। हाउएवर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये जो पीएनएल की बैलेंसेस गिवन है लॉस ऑन सेल और करंट ईयर डेप्रिसिएशन, दिस विल गो इन नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और वहां पर ये दोनों आइटम जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो पहले हम इन्हीं को एडजस्ट कर लेते हैं, साथ साथ अपनी एडजस्टमेंट्स रखते हैं।
सबसे पहले सेल और परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास इनफ्लो है सेल ऑफ मशीनरी, वी आर सेलिंग इट फॉर 10,000। Then we have purchase of machinery, which will be a negative balance. परचेज का बैलेंस कितना आ रहा था 1,30,000, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा। देन करेंट ईयर की डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल को हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग हेड में लिखेंगे। वी विल ऐड डेप्रिसिएशन, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। वी विल ऑल्सो ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, दैट इज आवर मशीनरी। इसे भी यहाँ लिखने का पर्पस क्या है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसलिए इसको एडजस्ट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन इज 20,000। एंड देन वी आर हैविंग लॉस ऑन सेल 10,000। इसके साथ बेटा हमने मशीनरी अकाउंट की अपनी एडजस्टमेंट करनी है। इंटरिम डिविडेंड इज गिवन 20,000। ये इंटरिम डिविडेंड बेटा यहाँ ऐड हो जाएगा टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज दिस विल लीड टू आउटफ्लो। आप अपनी 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में डिविडेंड पे कर रहे हैं, दिस विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ कैश। अगेन डुअल इफेक्ट था, हमने दोनों जगह एडजस्टमेंट कर दी है। देन वी हैव इनकम टैक्स पेड, जिसके लिए हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। तो नेक्स्ट अकाउंट बेटा जो हमें बनाना है वो बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। नेचर ऑफ टैक्स क्या है, टैक्स का जो प्रोविजन है दैट इज अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। नाउ आई विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस मुझे कहां से मिलेगा जो ब्रॉट डाउन करना है, इट विल कम फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास जो हेड गिवन है दैट इज गिवन प्रोविजन फॉर टैक्स। हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस बच्चे गिवन है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है 50,000। As I have already told you, provision for tax account में this is P, जहां हम टैक्स पेड को रिकॉर्ड करते हैं, एंड दिस इज M where we record tax made, जो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन में टैक्स पेड गिवन है। We will write this tax paid amount on the debit side to cash account. This is paid balance. अमाउंट गिवन है बेटा आपको 35,000 का। आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहाँ पर। यू विल राइट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, and in bracket you can write tax made. टैक्स मेड का बैलेंस कितना आ गया आपके पास 45,000। आपको इन लेजर्स का टोटल भी करना है, इट्स कमिंग 85,000 ऑन बोथ द साइड्स। इवन दो क्वेश्चन में नहीं लिखा तब भी बेटा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपना वर्किंग नोट बनाना है, बिकॉज नोट्स टू अकाउंट्स इन कंपनीज एक्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली। तो बिना कहे भी आप लोग ये अकाउंट्स बनाएंगे
दे आर पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन ओनली, इनके भी मार्किंग होती है एग्जाम में। यहाँ पर भी हमारे पास टोटल आ रहा है 4,10,000। अब सबसे पहले हम अपने टैक्स पेड और टैक्स मेड को एडजस्ट कर लेंगे, इसके बाद हमारी सारी एडजस्टमेंट हो जाएंगी। देन वी कैन सिंपली पिक आइटम्स फ्रॉम बैलेंस शीट एंड प्लॉट देम इन द वेरियस हेड्स। अब हमारे पास टैक्स पेड है 35, टैक्स मेड है 45। तो टैक्स मेड में बच्चे हम लोग ऐड करेंगे 45,000 और टैक्स पेड में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें अमाउंट गिवन है 35,000। With this, we are through with all the adjustments. Now, next is taking all the items from our balance sheet. सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल गिवन है। We can see शेयर कैपिटल में हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है। लास्ट ईयर थी 5,50,000, अब वो हो रही है 6 लाख। So there is issue of शेयर कैपिटल। So issue of शेयर कैपिटल को ऐड करेंगे। This will lead to inflow of cash. कैश हमारा कितने से बढ़ रहा है बेटा? 50,000 से। देन रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का हम नोट नंबर देखेंगे। ओके, इक्विटी में भी हमें नोट नंबर देखना है। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल देखूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल का तो इशू है एंड दैट इशू इज फॉर 1 लाख। और अगर मैं प्रेफरेंस शेयर देखूं तो वहां पर देयर इज रिडम्पशन, there is redemption of preference share capital. So it's very important whenever you are doing question, you have to read the note number very carefully. Okay, now after this reserve and surplus is given. Reserve and surplus अगर हम देखें तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, हमारे पास जनरल रिजर्व भी है, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी है। हम सबसे पहले अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज डिक्रीज जो भी है उसका इम्पैक्ट रिकॉर्ड करेंगे। हम देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है वो 30 से 48,000 हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग बाय 18,000। देन जनरल रिजर्व 40,000 से 70,000 हो रहा है, अगेन देयर इज इंक्रीज इन जनरल रिजर्व बाय 30,000। इसके बाद व्हाट वी विल गेट, अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे, we will get our net profit before tax and extraordinary item, which is coming 18 plus 30 48, 48 plus 45 93 plus 70,000, it is coming 1,63,000। अब इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे, पर पहले देख लेते हैं और कुछ आइटम तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। ट्रेड पेबल्स बेटा हमारा 88 से 1,22,000 हो रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी यानी इनफ्लो ऑफ कैश है। हमारा जो ट्रेड पेबल है दैट इज राइजिंग, तो वो राइज जो है वो इनफ्लो ऑफ कैश है ट्रेड पेबल्स का। अमाउंट इज 88,000 which is our previous year balance, and current year balance is 1,22,000. So 1,22,000 minus 88, it is 34,000 का rise। इसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट है नेक्स्ट हमें गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ऑलरेडी हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स को एडजस्ट कर चुके हैं। टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में हम टेंजिबल एसेट्स को एडजस्ट कर चुके हैं। गुडविल हमें गिवन है, देयर इज फॉल इन गुडविल, अगेन डिक्रीज इन गुडविल इज एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग हेड में। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल कितना गिवन है हमें, इट इज गिवन 25,000।
अगर गुडविल राइज होगी देन इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि उसका मतलब है कि हम गुडविल बाय कर रहे हैं, दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। बट जब भी गुडविल डिक्रीज होगी इट इज एमोटाइजेशन, राइटिंग ऑफ ऑफ गुडविल, तो ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, करंट एसेट्स में जो गिवन है इट विल बी ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्वेंटरीज में वी कैन सी देयर इज राइज, दिस राइज विल बी रिकॉर्डेड एज आउटफ्लो ऑफ कैश, increase in inventories, और हमारे पास इंक्रीज कितने का आ रहा है, 82,000 का इंक्रीज आ रहा है। Then we are having trade receivables. There is no change in trade receivable, cash and cash equivalent. अब यहाँ जो एक सोचने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास डिविडेंड गिवन है, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड इंक्लूड कर रहा है डिविडेंड बोथ ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड दोनों ही डिविडेंड्स को इंक्लूड करके चल रहा है। हमें इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट भी गिवन है, तो प्रपोज मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी यहाँ पर डिविडेंड दे दिया है, ये हिंट्स भी हमें ऑलरेडी गिवन है। नाउ बेटा वी आर लेफ्ट विद कैलकुलेशन ऑफ आवर नेट बैलेंसेस फॉर। बेटा क्वेश्चन नंबर 50 में हमें हिंट में गिवन है कि प्रपोज डिविडेंड बोथ इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड को इंक्लूड करा, दैट मींस हमें अलग से प्रपोज डिविडेंड को नहीं कैलकुलेट करना यहाँ पर। बट यू कैन सी इन क्वेश्चन रिजर्व एंड सरप्लस में हमें प्रीमियम भी गिवन है 10,000 का। ये 10,000 का प्रीमियम इधर वी विल ऐड इन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, और हम शेयर कैपिटल 1,10,000 शो कर देंगे, अदरवाइज वी कैन राइट इट सेपरेटली। वी विल राइट issue of shares at premium, और कितना प्रीमियम आ रहा है हमारे पास, we are getting a premium of 10,000. Now when we will close our account we will get cash flow from financing activity as minus 10,000, which is cash used. This is cash used in financing activity. It is coming minus 10,000. Then हम अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन करेंगे फ्लो का। Here we can see there is cash used in investing activity, और used आ रही है 1,20,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के लिए we will first add net profit before tax and extraordinary item as well as non-cash and non-operating activities will be adjusted। हमारे पास बेटा इसका बैलेंस आएगा 2,18,000। After getting this balance we will adjust working capital, और वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद हमारा बैलेंस 1,70,000 ही आएगा। Now from 1,70,000 when we will subtract our tax paid we will get 1,35,000 as our cash flow from operating activities। अब बेटा हम इन सभी बैलेंसेस को एडजस्ट करेंगे टू नो आवर नेट कैश बैलेंस, and what balance are we getting, 1,35,000 minus 10, so the balance that we will get is 5,000, और जैसे हम इस 5,000 में बेटा ऐड करेंगे the moment we will add the total of cash current investment which is 96,000,
we will get our closing balance, and this closing balance is 1,01,000. I hope this question is clear.